गुड मॉर्निंग पर बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का 30 जो है 1 से लेकर 30 तक इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो मेरा डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला था, सबसे पहले बोला था कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इसमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। आपको 15 प्रश्न का ही जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 15 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक अंक 2 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो 5 दूनी का 30 नंबर का आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ मिलेगा 30 नंबर। तो क्या करते हैं, हम बारी बारी से 30 क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हम आपको 15 का जवाब देना है, लेकिन हम 30 क्वेश्चन को बताएंगे इसमें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 में द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विवेचक का फॉर्मूला देखिए ये होता है। विवेचक को हम बोलते हैं शॉर्ट में डी बोलते हैं, विवेचक को बोलते हैं डी, और इसका फॉर्मूला होता है क्या, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमको क्या चाहिए, ए बी सी का मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे कि a बराबर कितना होगा, तो a का मान ये होगा b, और ये b का मान कितना होगा, a होगा, और c का मान कितना होगा, 1 होगा। लिख लीजिएगा इसको आप, a का मान b होगा, b का मान a होगा, और c का मान c ही रहेगा। ठीक है, तो इसका विवेचक हम निकालेंगे हम, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है b² प्लस ax प्लस c बराबर 0। विवेचक का मान हमको निकालना है, तो ये होता है विवेचक का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। तो यहाँ b का मान ये होगा, a होगा, तो यहाँ लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस में 4 के लिए 4, और यहाँ a का मान चाहिए तो a का मान दिया था b, इंटू फिर c का मान तो c रहेगा। सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4bc हो जाएगा, और यहीं का इसका विवेचक का आंसर है। ठीक है, तो विवेचक d बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने जो दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 बोला था कि दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 3 का बराबर 0 का एक हल है। ठीक है, आपको दिखाना है ये कि ये जो है x बराबर -3 इस समीकरण का एक हल है कि नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम x का मान -3 इसमें पुट करेंगे और इसका आंसर अगर बराबर मतलब 0 आ जाएगा, इधर 0 तो इधर भी 0 आ जाएगा, तो बोलेंगे क्या है कि इसका मूल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो लिखेंगे हल, और फिर उसी को लिख देना है समीकरण को 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर 3 इसमें रखेंगे हम, जहाँ जहाँ आपको x दिखाई देगा वहाँ वहाँ क्या रखना है, x बराबर 3 रखना है। ठीक है, तो अभी रखेंगे उसको हम x बराबर 3 रखेंगे, तो 2 का 2 लिख देंगे, और यहाँ गुणा करेंगे x² कितना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस में प्लस में लिखेंगे 5 इंटू x का मान कितना होगा, माइनस में 3 दिया हुआ था पहले से। ठीक है, x का मान यहाँ दिया 2 जगह, यहाँ x दिया था, यहाँ भी x लिखे हैं, यहाँ x दिया था, यहाँ x लिख दिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 का 2 लिखें वैसे ही, 3 का स्क्वायर माइनस में तो प्लस में जाएगा 9, माइनस में 5 रहेगा वैसे ही, लेकिन मेरे 5 3 कितना होगा 15, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा 15, माइनस में 3 दिया था, 9 दूनी के हो जाएगा 18, और माइनस में हो जाएगा 15, और माइनस में तो माइनस में हो जाएगा 18, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा ये 18 प्लस में 18 माइनस में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 बराबर 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर -3 रखने पर समीकरण का मान 0 हो जाता है, इसका लिखना पड़ेगा आपको। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना लिखा है, x बराबर -3 समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है। क्वेश्चन नंबर ये होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, देख लीजिए बने से इसको। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला था कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 4√3x प्लस में 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों का प्रकृति बताना हमको क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और फिर लिखेंगे उसी समीकरण को जो दिया हुआ था, 3x² माइनस में 4√3x प्लस में 4 बराबर 0 दिया हुआ है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति उसके विवेचक d पर निर्भर करती है, यानी कि d का मान जो आएगा उस सबसे हम इसको निर्धारित करते हैं इसका मूल का प्रकृति क्या होगा। तो d का मान देखते हैं कि d का मान मतलब 0 से छोटा आ रहा है कि उससे बड़ा कि 0 के बराबर है। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। तो देखेंगे हम क्या लिखेंगे, d विवेचक बोलते हैं d को, फॉर्मूला होता है b² माइनस 4 से भी पढ़े थे हम क्वेश्चन नंबर 1 में। उसके बाद क्या बोला था कि इसमें मान पुट करेंगे हम, तो बोलिए यहाँ b का मान कितना दिया, ये b का मान दिया हुआ है, a का मान कितना होगा, ये a का मान होगा, ये होगा आपका a का मान, ये होगा b का मान, और ये होगा c का मान। तो a का मान कितना होगा 3, b का मान होगा माइनस में 4√3, और c का मान कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ रखेंगे b², यानी कि b का मान माइनस 4√3 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4 के लिए 4 फॉर्मूला में रहता है, और a का मान कितना रहेगा, इधर 3 रहेगा, और c का मान कितना रहेगा 4 रहेगा। इसको पुट किए हम, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है जी, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 16 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 16 आ जाएगा और ये प्लस में आएगा, और रूट में कितना आएगा 3 का स्क्वायर आएगा 9, और 9 के लिए 3 बाहर निकालना हमको। तो देखिए 16 गुणा में कितना आएगा 3 आएगा, 16 3 कितना होता है 48, 48। तो यहाँ आ जाएगा 48, 48 इसका हो जाएगा, प्लस में आएगा, और माइनस में गुणा करेंगे 3 चौके 12, और 12 चौके कितना होगा 48, 48 यहाँ भी आएगा बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ भी कट जाएगा 48 का इसका होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है,
जीरो बराबर जीरो, तो डी का मान कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है ना जी। तो लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 4√3x प्लस में 4 बराबर जीरो के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर डी का मान क्या आ गया, जीरो, विवेचक का मान जीरो आ जाएगा तो उसका मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। इसको याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 4, बोला कि अनुपात हो A1/A2, B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित युग्म 3x + 5y 12y बराबर 5, 2x + 8y बराबर 7 असंगत है। असंगत हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ हल लिखेंगे हम। पहला समीकरण को लिखेंगे 3x + 12y बराबर 5। 3x + 12y बराबर 5। देखिए 5 किस में दिया है, बराबर के इधर दिया है, और ये दिया है प्लस में, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ये। तो यहाँ देखिए माइनस में आ चुका है, बराबर जीरो हो चुका है। तो आपसे पूछेंगे A1 का मान कितना होगा, तो A1 का मान होगा 3, और ये B1 का मान कितना होगा, 12 होगा प्लस में, और C1 का मान कितना होगा, 5 होगा। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे हम। फिर समीकरण 2 को यहाँ लिख दिए हैं, 2x + 8y बराबर 7। फिर इसको सही करना है, 7 जो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ऐसे लिख देना इसको। और यहाँ पर देखिए ये A2 होगा, कितना होगा, 2, A2 का मान 2, B2 का मान होगा 8, और C2 का मान कितना होगा, माइनस में 7 होगा। इस पर ऐसे लिख लेंगे इसको हम। फॉर्मूला लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसको रखेंगे हम, पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर A1 का मान कितना दिया था, 3, तो लिखेंगे 3, और A2 का मान कितना दिया है, 2, तो लिखेंगे 2। 3/2 बराबर B1 का मान कितना दिया है जी, तो 12 दिया है, 12, और B2 का मान कितना दिया है, 8, और C1 का मान कितना, -5, और माइनस में 7 रख देंगे यहाँ पर। सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ कट छट जाएगा सब। तो यहाँ देखिए 3, जो 3 दिया था 3 वैसे नहीं, 2 नहीं कटेगा, 3/2 लिखेंगे। लेकिन ये कटता है 4 से, 4 3 12, 4 दूनी के 8, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी के 8 और 4 3 12। तो यहाँ 3/2 आ जाएगा, जो ना बराबर है। उसके बाद क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर हो जाएगा बराबर में, और ये कटेगा नहीं, उसे छोड़ देना है। लेकिन माइनस माइनस यहाँ कट सकता है, तो आ जाएगा 3/2 बराबर 3/2, लेकिन बराबर नहीं है 5/7 के। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है बगल में। तो ये कहा है, इसका आंसर नीचे लिखेंगे हम, और यहाँ आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा कि असंगत का मतलब कोई हल नहीं होगा, अर्थात दो रेखाएं सम दूसरे में समानांतर होगी। ठीक है, इसको आप लिख लेना है। और क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर था 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा था कि 4t² माइनस में 4t प्लस में 1 के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी करें। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, हल लिख देंगे 4t² माइनस में 4t प्लस में 1 लिख देंगे। और इसमें a का मान कितना होगा, जैसे बता रहा है आपका, a का मान कितना होगा, 4 होगा, और b का मान कितना होगा, माइनस में 4, और c का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और यहाँ t मतलब क्या लिखेंगे हम, फॉला शून्य निकालेंगे आप, अल्फा इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होता है, -b प्लस माइनस √d, बटन क्या होता है, 2a होता है, d का फॉर्मूला होता है ये b² - 4। डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं। ठीक है ना जी। तो आप -b प्लस माइनस √d बटा इंटू √d बटा में क्या होता है, 2a, और d का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ मान को पुट करेंगे, माइनस में लिखेंगे वैसे ही माइनस, लेकिन b का मान किस में दिया था, माइनस में दिया था, b का मान माइनस में 4, तो लिखेंगे माइनस में घेर के लिखेंगे इसको प्लस माइनस। और यहाँ देखिए क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे b का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस में 4 i इंटू a का मान 4 और c का मान 1 दिया हुआ है। ठीक है, रख देंगे इसमें हम, और नीचे 2 गुना a रख देंगे, 2 गुना 4, और फिर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस इसमें रहेगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, यहाँ की 4 चौका 16, 16 कम 16 भी यहाँ भी जाएगा, बट्टा में कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे और भी। और देखिए अब इसके बाद बनाएंगे हम इसको, हम यहाँ तक देखिए पहुँच चुके थे। अब घटाएंगे इसको, देखिए 4 वैसे ही रहेगा, फिर प्लस माइनस रहेगा, 16 में से कितना है, 16 तो जीरो हो जाएगा इधर, और जीरो में रूट आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रूट में जीरो तो जीरो ही निकलेगा बाहर, और बट्टा में 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 दिया था पहले से, तो फिर 4 और जीरो कितना है, 4 ही आएगा। ठीक है ना, ये 4 बटा कितना 8 हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 बार हो जाएगा ये। अब एक बार अल्फा का मान निकालते हैं, यहाँ पे एक बार बीटा का मान निकालते हैं। प्लस माइनस का मतलब होता है कि प्लस लेंगे तो अल्फा का मान निकलेगा, और माइनस लेंगे तो बीटा का मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ प्लस लिए हैं, इसको अल्फा बोल सकते हैं हम, 4 + 0 बटा 8, तो 4 बटा 8 हो जाएगा, और 1/2 का क्या है, अल्फा का मान 1/2 हो जाएगा, और बीटा का मान निकालेंगे तो माइनस ले लेना है यहाँ पे, तो 4 - 0 बटा 8, और फिर वैसे ही 4/2, इसका भी कितना आएगा, बीटा का मान कितना आएगा, वही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, जांच करना है इसको, तो लिखिए अल्फा प्लस बीटा तो होता है -b/a, और -b का मान कितना है, इतना दिया है, तो माइनस माइनस प्लस 4 बटा कितना होगा, 4/1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे जांच हो चुका है, अभी गुणनफल करेंगे इसका, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और c का मान 1, और बटा में कितना ये हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, 5 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 बोला था कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं
-5,2 तथा 3,2 से समदूरस्थ हैं। y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका नियामक होता है 0,y चाहे 0,b। तो यहाँ 0,b लिखा हुआ है तो 0,b समझेंगे हम, यानी कि यहाँ x का मान 0 है लेकिन y का मान कुछ ना कुछ दिया रहेगा, यहाँ b मान लिए हैं इसको हम, ठीक है। और यहाँ पे का समदूरस्थ है, मतलब यहाँ से लेकर a से लेकर के और यहाँ की दूरी क्या होगा, बराबर होगा, और इसकी दूरी भी बराबर होगा, दोनों से बराबर होगा, बीचों बीच पूरा है। तो इसके और इसके बीच की दूरी बराबर इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगा, यहाँ पर a और कितना p के बीच की दूरी और p और b के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए यहाँ देखिए हम क्या इसका मान पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में b और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ देखिए 0 में से घटाना पड़ेगा हमको, इतना 0 में से 3 घटाएंगे तो देखिए 0 में से 3 तो 3 ही आएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस में तो -3 यहाँ पाएगा, ठीक है, प्लस में लिख देंगे। और यहाँ कितना घटाना पड़ेगा हमको, यहाँ पर देखिए 6 नहीं है, यहाँ b हो जाएगा, ठीक है, ये b होगा, यहाँ पे b -2, यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ b होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ b हो जाएगा। अब तो b माइनस कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और रूट क्या दिखाई दे रहा है, दोनों साइड रूट दिखाई दे रहा है, तो रूट हटा सकते हैं यहाँ से हम, रूट यहाँ दोनों साइड से हटा देंगे, दोनों तरफ दिया हटा देंगे यहाँ से हम। और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, तो b स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना होगा 4b हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस में आ जाएगा, फिर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में 4b प्लस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे हम तो b स्क्वायर वैसे ही छोड़ेंगे और यहाँ हो जाएगा 4b और ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 25 4 कितना होता है 29 होता है, ठीक है, 4b यहाँ आ चुका है। और यहाँ पर जो 9 दिखाई दे रहा था, अब 9 को और क्या b स्क्वायर पे लिख देंगे, माइनस में 4b है, 9 4 कितना होता है 13 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम। एक साइड करेंगे इसको हम तो कितना हो जाएगा बोलिए, ये यहाँ पर b स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा तो ये कट जाएगा यहाँ से, ये b स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ का जो है 8y हो चुका है, 8b यानी कि 4b जो दिया हुआ था किस में दिया है, प्लस में है और ये माइनस में है, तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 4b हो जाएगा 8b। और ध्यान दीजिए इधर 13 इधर जो दिया हुआ था 13 रहेगा वैसे ही, 29 प्लस में इधर लिखेंगे माइनस में आ जाएगा, ये घटाएंगे तो माइनस में 16 आएगा, यानी कि 8b बराबर कितना आएगा 16, और 8 जो दिया है गुणा में तो भाग में आएगा, 16 बटा माइनस में 8 आएगा, और 8 आ जाएगा प्लस में, तो क्या कट करेंगे तो कितना माइनस में कितना आएगा 2 आएगा, इसका आंसर था, ठीक है। तो लिख सकेंगे y अक्ष पर वह बिंदु 0,b अर्थात कितना 0,-2 होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन का आंसर था 6 नंबर का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोला था एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा बिंदु P की वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन को हम देखेंगे अभी हम, यहाँ वृत्त बनाया गया है एगो और एक बाह्य बिंदु P से, देखिए बाह्य बिंदु P यहाँ दिखाई दे रहा था, से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 है। P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे हम, तो P यहाँ पर है और स्पर्श रेखा मतलब वृत्त को छूते हुए खींचेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा ये, और ये 15 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे हम तथा बिंदु P की वृत्त के केंद्र से दूरी, बिंदु P की वृत्त के केंद्र यहाँ पर दिया है O, इससे दूरी कितना है 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या मतलब हमको इसको निकालना है, कितना O और A का वैल्यू निकालना है, O A का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये सीधा फिगर क्या होता है इधर कि हम बोलेंगे त्रिभुज बन रहा था PO और A, त्रिभुज PO क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है आपको फॉर्मूला मालूम है, कॉन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, उसका फॉर्मूला मालूम है, तो उसमें हम देखेंगे आपको, ठीक है। तो क्या होता है कॉन स्क्वायर, तो कॉन ये हो जाएगा आपको OP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा OA कहाँ दिया भाई OA का स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर प्लस धार स्क्वायर क्या हो जाएगा PA का स्क्वायर, सब का मान पुट करेंगे इसमें हम, देखिए मान पुट किए हैं तो इसका OA जो दिया हुआ 17 दिया था, अब इसको इधर के कर दिए हम, तो OA का हमको मान निकालना था, O इधर जाएगा तो आ जाएगा OP का स्क्वायर माइनस PA का स्क्वायर, OA वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। और इसका हो जाएगा 17 का स्क्वायर और माइनस में कितना 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर दूसरा कितना होता है 89 होता है, ठीक है, और माइनस दूसरा 25 घटाएंगे तो आएगा 64 और स्क्वायर तो रूट बनेगा और कितना आ जाएगा 8 इसके लिए बाहर निकल जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम OA का वैल्यू कितना आ गया 8 जो वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 7 था। इस बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर है। तो देखेंगे हम दिया गया है कि वृत्त की परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला कितना होता है 2πr बराबर 22, तो 2πr बराबर 22 दोनों बराबर होगा आपस में, 2 के लिए 2π के लिए 22/7 और r को ऐसे लिख देना है 22 लिख देना है, सबको उधर ले जाएंगे हम, तो इधर कितना हो जाएगा देखिए गुणा कर सकते हैं, तो 22 दूनी कितना 44 r हो जाएगा और 7 कहाँ दिया था भाग में जाएगा गुणा में इधर, तो हो जाएगा 22 गुणा 7। अब देखिए जो 44 दिया था किसमें दिया था गुणा में, तो आएगा भाग में इधर कटाएंगे इसको अंदर 7/2 आ जाएगा जो r का मान रहेगा, r का मान कितना आ गया 7/2 आ गया। लेकिन क्या करना है हमको इसका निकालना है क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4πr स्क्वायर, 1/4π के लिए 22/7 और r स्क्वायर कितना दिया 7/2, 7/2 गुणा 7/2
सॉल्व करेंगे तो एक साथ देखिए 7 कट जाएगा एक, ठीक है। और फिर कटाएंगे इसको हम, तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर 2 से कटा देंगे तो हो जाएगा 11। अभी कुछ कटने वाला दिखाई दे रहा है, नहीं कटेगा कुछ भी। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना, 11 में करेंगे 7 से गुणा, 11 से कितना 77 हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। दशमलव में होगा 9.62 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहा था कि यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 85 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी के बराबर होगा। यानी कि इसमें जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ 90 रखना है, और जहाँ जहाँ b लिखा है कितना रखना है, 45 रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, बराबर आएगा। तो लिखेंगे अभी हम, तो देखिए यहाँ पर a बराबर 90 और b बराबर 45 रखने पर cos a माइनस बी जो दिया था बराबर cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी रखेंगे इसमें हम। तो a का मान कितना रख देंगे 90 और b का मान 45, फिर यहाँ भी वैसे ही a का मान 90 b का मान 45 प्लस a का मान 90 b का मान 50 रखेंगे हम। और यहाँ देखिए cos 90 में से कितना घटाएंगे, 10 बचेगा 45 बराबर, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और गुणा कितना हो जाएगा, 1/2 इसके लिए आ जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे यहाँ पे हम, प्लस बाद क्या हो जाएगा, इसका cos 90 का मान 1 होता है, और गुणा इसका होता है 1/2। तो सॉल्व करेंगे इसको हम, तो बोलिए cos कितना है, 50 का मान 1/2 होता है, और बराबर 0 में इसमें गुणा कर देंगे तो सब 0 हो जाएगा। ये 0 में 1/2 से गुणा करेंगे रूट में, तभी क्या होगा, 0 हो जाएगा सभी है। और यहाँ कितना बचेगा, 1 में 1/2 से करेंगे तो 1/2 ही जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर, 1/2 बराबर 1/2 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा आप, 1/2 बराबर 1/2 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि सॉल्व कीजिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गुणा किए हैं तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, और इसमें एक प्लस बचेगा, 1 में इससे गुणा करें तो उतना ही जाएगा। अब बगल में 1/2 ही आ रहा था रूट में, 1/2 रूट में, तो दोनों क्या होगा, बराबर, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ कर देंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला था कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसा तथा लौसा ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए 24 लिख देंगे हम, किससे कटता है ये, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 24, 36 कटेगा 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36 कट जाएगा, ठीक है। इसका HCF निकालना है, तो HCF कैसे निकालते हैं जी, तो क्या करते हैं, इसमें हम जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ जोड़ा लगा देंगे हम, एक जोड़ा लग जाएगा, एक जोड़ा यहाँ भी लग जाएगा, और एक जोड़ा यहाँ भी लग जाएगा, ठीक है। तो 2 2 एक 3 जोड़ा लग जाएगा, 2 को 2 लगाएगा 3 लग जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 3 12, इसका HCF कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। LCM निकालेंगे इसका हम, तो LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 तो हो जाएगा पहले से। देखिए 2 एक लिखे थे यहाँ पर, 2 फिर 2 फिर 3, और ये जो छूट चुका उसको लिखते हैं, ठीक है। तो छूटा था यहाँ पे 2 और 3 छूट गया था, तो यहाँ लिख देंगे 2 और 3, और गुणा का नंबर कितना आएगा, 72 इसका HCF आएगा। LCM कितना आएगा इसका, 72 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो बोला था कि समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। इसका मूल हमको निकालना है, तो निकालेंगे हम 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0, और इसको तोड़ेंगे हम, 2x² वैसे ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस में 2x माइनस में कितना 5x, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, घटाएंगे तो फिर 3x जाएगा माइनस में, और यहाँ माइनस में 5 बराबर 0। यहाँ से कॉमन करेंगे हम, यहाँ से दोनों में से कॉमन करेंगे, फिर यहाँ से कॉमन करेंगे, तो यहाँ से कितना कॉमन होगा, 2x कॉमन हो कर देंगे। यहाँ से 2x निकाल देंगे तो कितना, खाली x बचेगा, प्लस यहाँ 1 बच जाएगा, पूरा बाहर निकल चुका है। यहाँ से खाली 5 निकालना है माइनस में बाहर, तो x और फिर प्लस में कितना 1 आएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस 1 चाहे 2x माइनस में 5 लिख देंगे आगे, x प्लस 1 लिख देंगे बगल में, बराबर 0, दोनों 0 के बराबर होगा। तो लिख देंगे यहाँ से कि 2x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 1। तो ठीक है, इसको हम यहाँ से देखिए किया गया है इधर, तो यहाँ इसमें कर देंगे x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें से x का मान हमको निकालना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x में जो बगल में दिया था 5 प्लस में दिया था माइनस में जाएगा, माइनस में प्लस में जाएगा इधर बगल में, यानी कि कितना हो जाएगा 2x बराबर 5, और x का मान निकालना था 5/2, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ x का मान कितना आएगा, माइनस में 1 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 5/2 और 1 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो बोला था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 0 और कितना माइनस में 4 है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कमा बीटा है। अब लिखेंगे शून्यकों का योग पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 0 दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 4 दिया हुआ है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। x² लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0 रख देंगे यहाँ पर हम, और x लिखेंगे बगल में, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है माइनस में 4। सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 में 1 से गुणा करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ये x² बच जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर यह हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो बोला था आपके सामने कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का आयतन ज्ञात करें। इसका आयतन हमको निकालना है। त्रिज्या कितना दिया है, r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। गोला का आयतन फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। 4/3 पाई के लिए 22/7 और r क्यूब मतलब r 3 बार आएगा, 7 × 7 × 7 3 बार आएगा। एक 7 से एक 7 आप कटा भी सकते हैं यहाँ से,
ठीक है। और देखिए अब कुछ नहीं कटने वाला है बगल में। तो देखिए यहाँ कितना 22 चौक कितना 88 हो जाएगा। और देखिए 7 7 कितना हो जाएगा 49, बट्टा में कितना आएगा 3 आएगा। अब इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 4312 आएगा। और बट्टा में फिर 3 आएगा। और 3 से भाग देंगे कितना आएगा 1437.23 आएगा इसका आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 था। ठीक है, समझ सकते हैं। इसको क्वेश्चन में देखते हैं 14 नंबर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। इसका माध्य निकालना है। प्राप्तांक यहाँ दिया हुआ है 10, 15, 20, 25 और 30 दिया हुआ है। और विद्यार्थियों की संख्या दिया है 4, 6, 3, 2 और 5 दिया हुआ है। तो इसका माध्य कैसे निकालते हैं? देखिए माध्य कितने प्रकार से निकालते हैं बता रहे हैं अभी आपको हम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा आपके पास कि यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं दिया होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए करना ये हमको कि फिर से ऐसे आपको बारंबारता एक बनाना है, एक बना लेना है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे हम। देखिए मैं क्या लिख देंगे, वही लिख देंगे प्राप्तांक, इसको एक्स बोलते हैं और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या को बोलते हैं एफ। ठीक है, तो ऐसे लिख देना है। और इसमें क्या लिखना है? प्राप्तांक में जो दिया था 10, 15, 20, 25, 30 जो भी दिया सबको लिख देना है वैसे ही। इसमें क्या लिखना है 2, 4, 6, 3, 2 और 5 जो लिखा था उसको वैसे लिख देना है। ठीक है, सबको यहाँ लिख दिए हैं, देखिए सामने दिखाई दे रहा है। और उसके बाद क्या करना है? आपको गुणा करना है इसको। अब ये x का मान है और ये f का मान है, तो ये बगल में क्या चाहिए हमको? एफ एक्स चाहिए। तो गुणा करेंगे 10 चौके 40 और 5 छः कितना होता है 90। और यहाँ देखिए इसमें गुणाएंगे तो 20 कितना होगा 60 हो जाएगा। और देखिए 25 दूनी कितना होगा 50 और 30 25 कितना होता है 150 होता है। ठीक है, और इस प्रकार का हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे एफ एक्स, क्योंकि फार्मूला माध्य का होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। ठीक है ना जी, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ के लिखा, सिग्मा हमको एफ एक्स चाहिए, मतलब एफ एक्स को जोड़ना पड़ेगा। सिग्मा मतलब होता है जोड़ना, एफ एक्स को जोड़ेंगे अभी हम, सबको जोड़ने पर कितना आएगा 390 आएगा। और यहाँ देखिए सिग्मा एफ को भी जोड़ना पड़ेगा, एफ को जोड़ने का कितना 20 आएगा। तो 390 बटा 20 यहाँ पे आ जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे घटाएंगे इसको तो कितना आएगा 19.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा कितना 14 का 19.5 इसका आंसर आएगा। समझ लीजिए बढ़िया से इसको। क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कितना नंबर 14 बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 दिखाई दे रहा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 3,4, -4,3 तथा 8,6 है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। त्रिभुज के 3 शीर्ष इतना 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 दिया है। x1 का मान ये होगा, y1 का मान ये होगा, x2 y2 x3 y3 सब दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y माइनस y2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला त्रिभुज क्षेत्रफल का। इसमें सबका मान पुट करेंगे 1/2 लिखेंगे। और x1 का मान कितना लिखा था 3 लिखा था। और इंटू y2 का मान कितना लिखा है 3 लिखा है। ठीक है, यहाँ देखिए y2 का मान 3 लिखा है और माइनस y3 का मान कितना लिखा है जी, y3 का मान कितना लिखा है 6 लिखा है। ठीक है, यहाँ 6 लिखा हुआ है। और फिर x2 का मान कितना लिखा हुआ है, x2 का मान लिखा हुआ है कितना, यहाँ माइनस में 4 लिखा हुआ है। और फिर घेर देंगे y3 का मान कितना 6 लिखा था। और माइनस y1 का मान कितना लिखा हुआ है जी, y1 का मान लिखा है 4। और फिर x3 का मान कितना लिखा है 8 लिखा हुआ है। और यहाँ y1 का मान कितना लिखा है 3 लिखा है। y1 का मान कितना लिखा है 4 लिखा है। और y2 का मान कितना लिखा है 3 लिखा है। घटा देंगे यहाँ से हम। फिर वैसे ही करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको हम, मान को रख देंगे तब सॉल्व करना है इसको। ठीक है, सॉल्व जैसे करेंगे इसको हम तो देखिए 3 वैसे ही रहेगा, लेकिन आएगा घटाएंगे इसको हम। तो बोलिए 3 में से कितना आएगा 6, तो माइनस में 3 आएगा। और फिर यहाँ 4 लिखेंगे माइनस में, वैसे ही घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, जो गुना में रहेगा। यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर से वैसे 8 लिखेंगे, घटाएंगे तो यहाँ 1 आएगा। गुना कर देंगे इसको हम तो बोले कितना 1/2 वैसे ही रहेगा, लेकिन 3 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस में आ जाएगा। 4 दूनी 8 माइनस में आएगा और 8 1 8 यहाँ पर आ जाएगा प्लस में। तो चाहेंगे तो कटा सकते हैं आप 8 और यहाँ से 8 कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में दिया हुआ है 9 जो लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 1/2 और गुना कितना माइनस में 9। ध्यान दीजिएगा 1/2 जो दिया था पहले से इधर, और माइनस में 9 यहाँ बच जाएगा। तो क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस में 9 बटा कितना आएगा जी 2 आएगा, 9/2 आएगा माइनस में आएगा। और जब इसको हम क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे इसको हम कटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में आएगा 4.5। और इसका आंसर है 4.5। इसका आंसर देखे दिया हुआ है 4.5। समझ में आता है? इसका आंसर कितना होगा 4.5 आ जाएगा माइनस में। ये क्वेश्चन नंबर था 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला था यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 हो तो हो जहाँ 4a न्यून कोण हो तो कितना a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस बार जरूर पूछेगा, बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना आपका दिखाई दे रहा है। जो क्वेश्चन नंबर ये था 16 नंबर, तो दिखा है सेक 4a
बराबर कोसेक ए माइनस 20 दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम जो इसका मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक और कोसेक कटना पड़ेगा इधर से। तो सेक को कोसेक में चेंज करेंगे हम, तो लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4 सीधा फॉर्मूला होता है, जिससे बोलेंगे हम कि कोसेक 90 माइनस 4 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, मतलब सेक 4 हो जाएगा। तो देखिए कोसेक यहाँ से और कोसेक यहाँ से कट जाएगा, ये कोसेक और ये कोसेक कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 90 माइनस 4 है और यहाँ ए माइनस 20 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए सबको एक साइड करेंगे हम, तो 90 को ऐसे ही छोड़ देना, इधर ही रहेगा, लेकिन ये 20 किस में दिया था, माइनस में जाएगा, प्लस में इधर, तो 90 प्लस 20 और ए वैसे ही रहेगा, लेकिन ये माइनस में प्लस में इधर जाएगा। तो 90 और 20 कितना 110 और 4 ए और फिर ए कितना हो जाएगा 5 ए हो जाएगा। ठीक है, और 5 ए जैसे ही हुआ तो 5 ए इधर भेज देंगे, 90 इधर 110 इधर भेज देंगे। ए का मान निकालना है तो 5 कहाँ दिया गुणा में, तो भाग में आएगा इधर, यानी कि 5 से कटाएंगे तो कितना आएगा 22 में कट जाएगा ये, तो ए का मान कितना आएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 इसके बाद। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बोला था, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्ताकार चांद का व्यास जो दिया हुआ है, ये परिमाप इतना दिया है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर परिमाप होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2 आर, परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम, तो लिखेंगे पाई आर प्लस 2 आर बराबर कितना दिया 36 दिया हुआ है, आप सब लिख लीजिएगा। और क्या करेंगे इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका मान पुट करेंगे, इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा पाई प्लस आर, आर नहीं होगा यहाँ 2 होगा। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 हो जाएगा, चूंकि देखिए आर और कॉमन कर दिए हैं, तो यहाँ आर कॉमन हो गया था, लेकिन यहाँ पाई बचेगा और कितना बचेगा 2 बचेगा, बराबर 36 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखिए आर क्वेश्चन लिखना है, लेकिन पाई का मान कितना 22/7 प्लस में 2 हो जाएगा, इस 2 को बाटा में 1 भी कर सकते हैं आप चाहेंगे तो। ठीक है, 2 की जब बाटा में जैसे ही 1 करेंगे हम, तो उसके बाद क्या हो जाएगा देख रहे हैं, समझ रहे हैं इसको हम। तो देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका हम जो निकालेंगे 22 आर लिखा था, आर इंटू 22/7 प्लस 2/1 कर देंगे बराबर 36। तो लिखेंगे यहीं पे लिख देंगे आर इंटू 22/7 प्लस 2/1 आई इंटू कितना होगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बाटा का जोड़ करेंगे हम, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 36 हो जाएगा। ठीक है, आर लिखेंगे यहाँ पे, सही बाटा का जो कितना आएगा, इसका एलसीएम 7 आएगा, और जैसे 7 आएगा तो ऊपर कितना आएगा 22 आएगा, प्लस में कितना आएगा 7 कम 7 14 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 36। दिखाई दे रहा है आपको। आगे बढ़ेंगे हम, तो इसका करेंगे, इसके बाद हम दोनों को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आर इंटू जोड़ने पर कितना आएगा 4 2 हो जाएगा 6 और 2 3 36 हो जाएगा, अब बटन कितना आएगा 7 आएगा, बराबर कितना 36 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा में होता है ये, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, आर गुणा 36 बटा कितना हो जाएगा 7, बराबर कितना हो जाएगा 36। सबको उधर भेजेंगे हम, तो हो जाएगा आर बराबर 36 और ये भाग में दिया था 7 तो जाएगा गुणा में इधर, और एक 36 गुणा में तो भाग में ज़्यादा 36 जाएगा, कट जाएगा 36। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आर कितना आ गया हमारा 7 आ गया था। तो क्या क्या पूछा था हमसे, तो इसका व्यास ज्ञात करें, तो व्यास कितना होगा 14 होगा, आर कितना 36, तो व्यास कितना होगा 14 होगा इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे इसको निकाल सकते हैं, जैसे सब्जेक्टिव में दिया है तो लिखेंगे क्या कि व्यास बराबर कितना होता है 2 आर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुणा आर का मान कितना दिया है 7 दिया है, 7 दूनी कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना था 17 नंबर क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला था कि सिद्ध करें कितना 2 10 30 बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर कितना √3 हमको लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे एलएचएस को सॉल्व करेंगे कितना आएगा √3 के बराबर आएगा, तो लिखेंगे 2 10 30 बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 2 के लिए 2 लिखेंगे, 10 30 का मान कितना 1/√3 होता है, फिर बट्टा में 1 के लिए 1 लिखेंगे, क्या 10 स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, और फिर वैसे करेंगे तो 2 कम 2 हो जाएगा, बट्टा में √3 आएगा, एक वैसे रहेगा लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बट्टा में 1 कर दीजिएगा आप, देखिए इसके बट्टा में आपको 1 करना पड़ेगा, इसके बट्टा में 1/1 माइनस 1/3 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। ये इसको बट्टा का जोड़ करेंगे तो देखिए 2/3 आएगा, कर लीजिएगा आप। और यहाँ देखिए चाहेंगे तो करके भी दिखा सकते हैं, 1/1 माइनस 1/3 सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, ध्यान दीजिएगा आप। तो 3 तो यहाँ कितना 1 3 तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा तो 2/3 इसका आएगा। ठीक है, तो 2/3 देखिए यहाँ लिख दिया है बगल में, उसके बाद क्या 2/√3 यहाँ दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम पलटेंगे। अब तो 2/√3 वैसे लिखेंगे, इसको पलटेंगे तो 3 जाएगा ऊपर 2 आ जाएगा नीचे, कटाएंगे तो देखिए 2 और 2 यहाँ से कट चुका है, 2 और 2 कटेगा तो बोलेंगे कितना आएगा 3/√3 आएगा। ठीक है, 3/√3 आ रहा है, और इसका आंसर कितना है √3 दिया है, तो कैसे कर दिया देखिए समझिए इसको यहाँ समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना आएगा इसका बोलेंगे आप, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं कितना आएगा 3/√3 आएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए कट चुका था 2 कट चुका था, 3/√3 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हर का परिमीकरण करेंगे हम, तो ऊपर भी कितना है √3 जाएगा और नीचे भी कितना आएगा √3 आएगा, और यहाँ कट जाएगा। देखिए अब कटेगा नहीं गुणा करेंगे हम, 3√3 आ जाएगा, 3√3 बट्टा में कितना आएगा 3 3 9 होता है, रूट में 9 के लिए क्या बाहर निकल जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ 3 3 कट जाएगा कितना आएगा √3 आएगा।
तो वहीं √3 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ √3 दिया हुआ है, यहीं से इसका आंसर यहीं √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कितना था, 18 क्वेश्चन नंबर था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा था x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु P x, y बिंदुओं कितना a 1,4 तथा b -1,2 से समदूरस्थ हैं। तो वहीं हमको निकालना समदूरस्थ में इसके बीच के दोनों के बीच की दूरी बराबर होगा, जो भी इसके पहले बताए थे हम। तो देखिए यहाँ बीच की दूरी निकालेंगे, सेम सेम वैसे ही निकालना है हमको। ठीक है ना जी, देख लीजिए इसको, आप देख सकते हैं आसानी से। और देखिए दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, लेकिन दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट कहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, या जैसे रूट खत्म हो जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, इसका फॉर्मेट ऐसे बन जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर भी करना पड़ेगा बहुत सारा। आप देखिए समझ लीजिएगा बढ़िया से इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को यहाँ रोक दीजिए और रोकने के बाद इसको देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, कैसा किया गया इसको समझ सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसान चीज़ है ये, इसके पहले भी समझाया था आपको हम। ठीक है, तो इसको हम नहीं बताएंगे, अभी आपको बता दिए। देखिए इसका आंसर कितना आएगा, तो यहाँ x + y का मान आएगा। ठीक है ना, चूंकि x y दोनों दिया था, और यहाँ x + y बराबर कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ x + y बराबर कितना आएगा जी, 3 आएगा। कटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसका अलग अलग मान नहीं आएगा, दोनों एक ही में मान आएगा, x + y बराबर 3। क्योंकि हमको बोला था क्वेश्चन में संबंध ज्ञात कीजिए, x + y में संबंध निकालने के लिए बोला। देखिए बोला था कि क्या बोला था, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। तो संबंध है ये, अलग अलग मान नहीं निकालना है हमको। तो इसका आंसर क्या आएगा, वहीं आएगा कि x + y बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिखाई दे रहा था आपके सामने, बोल रहा है क्या कि एक समानांतर श्रेणी जिसमें a कितना दिया है, 21 - a 7 का मान कितना दिया है, 84 दिया हुआ है, का सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए लिखेंगे इसको, a मतलब बोलते हैं t, ये t 21 है और t कितना है, 7 है। t मतलब होता है 21वां पद और ये कितना 7वां पद को 21वां पद में 7वां पद घटाएंगे हम तो कितना आएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा 84 जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं 21वां पद मतलब ऐसे लिखेंगे हम, और यहाँ कितना लिखेंगे कितना, यहाँ a + 21वां पद का फॉर्मूला होता है a + 20d, और इसे कितना होता है 7वां पद के लिए a + 6d होता है। ठीक है, 21वां पद के लिए होता है a + 20d, 7वां के लिए होता है + 6d, घटा देते हैं हम। और यहाँ देखिए फॉर्मूला इसको बना देंगे सीधा हम। तो क्या करेंगे, a + 20d माइनस में कितना हो जाएगा, a - 6d बराबर 84। घटाने के लिए बोला था, इसमें से घटाएंगे इसको हम, तो इतना में से सीधा इसको कर सकते थे। ठीक है, ऐसे कर देंगे हम, घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, ये a + 20d माइनस में ये माइनस हो जाएगा, माइनस में फिर आ जाएगा 6d बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो देखिए a और a यहाँ से कट जाएगा, a और a यहाँ से कट जाएगा, तो हो जाएगा 20d में से कितना घटाएंगे 6d, तो कितना भाई 14 को d बचेगा, प्लस में बराबर 84, और 14 कितने भाग में जाएगा तो हो जाएगा 14 × 6 = 84, तो d का मान कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ d का मान आएगा 6। अब इसे आसान बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको ऐसा आसान बनाना है कि ऐसे लिख देना है, a 21 - a 7 बराबर 84 लिखा। ठीक है, तो देखिए सीधा लिख देंगे a 21 का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे a + 20d, a + 20d माइनस लिख देंगे बगल में, ऐसे क्या लिखेंगे a माइनस कितना हो जाएगा, a प्लस कितना 6d बराबर कितना 84 हो जाएगा। ठीक है, इसको समझिएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे फर्स्ट से a + 20d लिख देंगे, अब माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा a, और फिर माइनस में कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। अब देखिए फिर से वहाँ से वहीं a और a कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ फिर से आएगा 14 को कितना d बराबर कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो फिर से वही काम करना है, 14 से कट जाएगा 84 6 बार में, तो d बराबर कितना आएगा 6 आ गया। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका उतना ही आएगा, 20 का मान आंसर कितना आएगा, d का मान आएगा 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बोला था कि सिद्ध करे कि tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 बराबर sec² थीटा इंटू cosec² थीटा। तो लिखेंगे LHS tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2, tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 के लिए 1 + 1 कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको लिख देंगे tan² 1 इसको यहाँ कर देंगे, इसमें 1 दे देंगे, 1 + tan² थीटा घेर देंगे इसको, प्लस 1 + cot² कर देंगे इसको हम। 1 + tan² के लिए फॉर्मूला होता है sec², प्लस में क्या हो जाएगा cosec, 1 + cot के लिए होता है cosec²। इसको चेंज करेंगे बट्टा में, तो sec के लिए होता है 1/cos² प्लस cosec के लिए होता है 1/sin²। ठीक है जी, इतना समझ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जो दिखाई दे रहा है सबको, तो क्या करेंगे, इसके बट्टा का जोड़ करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा sin² इंटू cosec² नीचे आ जाएगा,
और फिर ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, बाटा का जोड़ करना है इसको बाटा का जोड़ करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, और ऊपर फॉर्मूला दिखाई देगा तो एक हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा वहीं हो जाएगा कॉस टू साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से चेंज करेंगे तो एक बाटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर गुणा हो जाएगा बीच में एक बाटा साइन स्क्वायर हो जाएगा। एक बाटा कॉसेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक बाटा कॉस के लिए सेक होता है और एक बाटा साइन के लिए क्या होता है कॉसेक, जो वही हमको लाना था। ये क्वेश्चन नंबर कितना 21 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए वहीं लाना था आपको, ये वहीं आपका आ चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कितना 21 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन बोला था कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है तो संख्याएं ज्ञात करें। हमको संख्या निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x प्लस 3, यानी कि उसका अंतर 3 है तो एक 3 तो उसका दूसरा कितना होगा 6 होगा मान लीजिए। तो यानी पहला x मान लीजिए, दूसरा क्या होगा उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 घटा भी सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर मतलब घटाव होता है, लेकिन अंतर मतलब होता है दोनों के बीच का दूरी होता है, दोनों के इतना का अंतर है। एक 6 होता है कितना हो जाएगा, उसके बाद 3 9 हो जाएगा, एक 12 दूसरे कितना होगा 15 होगा, यानी कि 3 का दोनों का अंतर रहेगा तो इसका जोड़ भी सकते हैं 3, ऐसे कर दिए। ठीक है, अब क्या बोला था उसका कि यहाँ क्या बोला था कि उसका क्या अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल कितना दिया है 504 दिया हुआ है। तो लिखेंगे गुणनफल मतलब दोनों में गुणा करना है, इसमें और इसमें दोनों में गुणा करेंगे हम, तो लिखेंगे x पहला वाला दूसरा वाला x प्लस 3 और गुणा करने के बाद कितना आएगा 504 आएगा। सॉल्व करेंगे तो इसमें x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3x और बराबर में 504, 5 और इधर जाएगा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, इस स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 504 बराबर 0। इसको दिखा बहुपद पे तोड़ेंगे हम, तो x स्क्वायर आ जाएगा 24x प्लस में और माइनस में 21x तो जोड़ेंगे तो फिर प्लस में आएगा 3x, माइनस में हो जाएगा 504 बराबर 0। यहाँ से कॉमन करेंगे बाबा, हम यहाँ से क्या करेंगे कॉमन करेंगे, फिर यहाँ से भी कॉमन करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे x कॉमन करना है तो हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 24, यहाँ से माइनस में 21 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 24 बराबर 0। तो x प्लस 24 और यहाँ x माइनस 21 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, x का मान निकालेंगे, दोनों 0 के बराबर होगा, बगल में x प्लस 24 बराबर 0 हो जाएगा बार, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 21 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान आएगा माइनस में 24, यहाँ से x का मान कितना आएगा 21 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले धनात्मक संख्या कितना होगा 21 होगा और दूसरे धनात्मक संख्या कितना होगा 21 में कितना जुड़ना है 3, तो कितना हो जाएगा 21 और 3 कितना होता है जी 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 से 24 हो जाएगा। हमको इसको नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ऋणात्मक में दिया है माइनस में दिया हुआ है। हम क्वेश्चन में बोला धनात्मक संख्या बोला, दो धनात्मक संख्या लेना है, तो पहला कितना होगा 21 होगा, दूसरा कितना होगा 24 होगा। ठीक है, और इसका आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 22 था ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 बोला था यदि संख्याएं 2n-1 3n+2 तथा 6n-1 समानांतर श्रेणी में हो तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए इसका, देखिए ये a का मान हो जाएगा, ये b का मान और c का मान हो जाएगा। समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है, इसको बोल सकते हैं T1 T2 और T3 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीन संख्याएं a b c समानांतर श्रेणी में है तो a b माइनस a बराबर c माइनस बी, ऐसे ये सीधा इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर जगह काम आता है जहाँ पे ऐसा दिया रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये क्वेश्चन में आप फॉलो करते हैं। b में से क्या करेंगे a घटाएंगे, b में से a घटाएंगे और क्या करेंगे c में से b घटाएंगे तो बराबर आएगा दोनों का वैल्यू। आप देख लीजिए कभी भी कोई क्वेश्चन एपी में दिया हो दोनों का आंसर बराबर आता है, तो ऐसे हम इसको याद रख लेते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, इसको पुट करना भी, तो b का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे इसको घटाएंगे हम, एक साइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ b यहाँ भी b दिया था, तो b किस में दिया है प्लस में, माइनस में आ जाएगा, माइनस में दिया प्लस में आ जाएगा, तो b भी हो जाएगा 2b और c वैसे ही रहेगा, यहाँ a दिया है प्लस में तो हो जाएगा 2b बराबर a और प्लस में हो जाएगा c। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा इसका मान पुट कर दीजिएगा, b का मान यहाँ रख देंगे, a का मान यहाँ रख देंगे, फिर c का मान यहाँ, फिर b का मान यहाँ रखेंगे, तभी इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ रखने से आपको फायदा हो जाएगा, 2 लिख देंगे और सीधा b का मान 3n+2 रख देंगे बराबर। यहाँ कितना इसका मान रखना है, a का मान रखना है, कितना a का मान 2n-1 और प्लस कितना मान c का मान लिखना है कितना 6n-1। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6n और प्लस 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो कितना 6n और 2n 8n हो जाएगा और यहाँ -1 माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको इधर करेंगे तो 4 वैसे ही रहेगा, माइनस में आ जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ 8n वैसे ही रहेगा, 6n माइनस में आ जाएगा इधर, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 2n आ जाएगा, यानी कि 6 बराबर कितना हो जाएगा 2n, 4 2 कितना होता है 6 बराबर 2n। तो n का मान निकालेंगे तो 2 कहाँ दिया है, गुना मतलब भाग में आएगा इधर, और कटाएंगे तो कितना आएगा, n का मान कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं कि तीन संख्याएं जो ये दिया था पहला वाला ए वाला ये दिया था कितना, इसमें n का मान रखिए ना आप, पहले वाला में सब में n का मान रख देंगे तो क्या तीनों निकल जाएगा संख्या, n का मान रखते हैं इसमें हम, तो n का मान कितना निकाले 3, तो 3 दूनी के 6 में से कितना घटाएंगे तो कितना होगा 5 आएगा, पहला वाला देखिए 5 आया है।
सब में हम मान पुट करेंगे 3, एन का मान 3 रख देंगे सब में हम। देखिए पहला दिया था 2n-1, इसमें एन का मान 2 रखेंगे, 2 3 6, 6 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 5। और फिर इसमें बी का मान रखना 3n+2 दिया था, तो एन का मान रखेंगे 3, 3 3 9 में से 2 +2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11 हो जाएगा। और फिर यहाँ एन का मान फिर वही रखना 3 रखना है, 3 6 18 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था ये क्वेश्चन नंबर था 23। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 वाला, सिद्ध करें कि वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। माना कि वृत्त की परिधि पर खींची P से PA तथा PB 2 रेखाएं खींची गई हैं। POP लंब कितना PA, OP लंब PA, PA पर OP लंब खींचा गया है, और OP लंब PB, OP PB पर भी लंब है, दोनों पर लंब है OP। ठीक है, अब बोलेंगे कि इसलिए कोण OPA बराबर कितना 90 डिग्री होगा, और कोण OPB भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से अब देखिए बोलेंगे क्या कि कोण OPA बराबर कोण OPB बराबर 90, दोनों 90 के बराबर होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा इधर। उसके बाद नीचे आपको लिख लेना है ऐसे, इसको सब लिख लीजिएगा। यह स्थिति तब भी संभव है जब PA और PB समपाती होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये इसका आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था 24 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोला था कि समानांतर श्रेणी 7 13 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 205 है। तो यहाँ लिख देंगे सेम सही। ए का मान कितना हो जाएगा 7, और यहाँ डी का मान कितना होगा 13 में से घटाएंगे 7 तो बचेगा 6, और लास्ट में क्या दिया TN, इसको बोलते हैं 205 दिया हुआ है। TN में से एन का मान पहले निकालेंगे। ठीक है, हम तो निकालेंगे TN बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1/2 डी होता है। TN का मान 205, ए का मान 7 दिया हुआ है, प्लस एन का मान नहीं दिया है, और डी का मान 6 दिया है। सॉल्व करेंगे तो 7 किस में दिया है, देखिए 7 लिख देंगे वैसे ही, यहाँ गुना कर देंगे 6 से इसमें, तो 6n माइनस में हो जाएगा 6, सब 6n हो जाएगा, और 7 में से कितना घटाएंगे 6 तो बचेगा 1, तो 205 बराबर 6n प्लस में 1 हो जाएगा। ये 1 दिया था प्लस में इधर माइनस में जाएगा तो हो जाएगा कितना 205 - 1 बराबर 6n, तो कितना हो जाएगा 6n बराबर 204। जो n 6 दिया था गुना में था भाग में आएगा इधर, और यहाँ कटाएंगे हम, तो देखिए 6 से कटाएंगे तो कितना में कट जाएगा, ये कट जाएगा 34 बार में, तो n का मान कितना आएगा 34 जाएगा। ठीक है, तो n का मान पूछा था कि कौन सा पद कितना होगा 205 होगा, तो कौन सा पद होगा जी 34वां पद 205 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा 34 आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 ये बोला था कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² + kx + 3 = 0 के मूलों के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। देखिए अभी बताया था वास्तविक और समान मूल होगा क्या होगा d बराबर 0 होगा। अब इसका पहले क्वेश्चन में पढ़े थे हम लोग कि जब मूल वास्तविक और समान होगा तो क्या होता है d का मान क्या होता है 0, मतलब विवेचक 0 के बराबर होता है। दोनों मूल वास्तविक और समान होने पर शर्त है कि d बराबर 0, तो विवेचक बराबर 0, विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - 4ac रखेंगे इसमें हम, तो b का मान क्या हो जाएगा k² - 4 के लिए 4, और a का मान 2 और c का मान 3 रखेंगे। इसको k² माइनस में कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 8 3 24 हो जाएगा, माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, k का मान तो यहाँ कितना दिया है k² बराबर कितना आएगा 24, a² रूट में जाएगा और 24 रूट में आ जाएगा। 24 के लिए क्या हो जाएगा निकल जाएगा बाहर, 24 को तोड़ेंगे हम तो क्या आएगा जी, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 8 3 कितना होता है 24 होता है, ऐसा आ जाएगा 2 आएगा 3 बार, यहाँ 3 बगल में आएगा एगो। अब क्या करेंगे कॉमन करेंगे तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 3 कितना होगा 6 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जी। तो क्या हो जाएगा कि k बराबर 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर कितना होगा 26 नंबर का आंसर है ये। क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 27 में बोला था कि 5 + 9 + 13 + 17 + डॉट डॉट + 81 का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका ऐसे नाम को निकालना है तो लेकिन वैसे ही 5 + 9 + 13 + 17 + डॉट डॉट + 81, ए का मान 5 हो जाएगा, डी का मान निकालेंगे 9 में से घटाएंगे 5 तो बचेगा 4, और लास्ट में TN दिया हुआ है। TN का हम लिखेंगे फॉर्मूला वैसे ही फिर जो इसका पहले लिखे थे TN बराबर a + n - 1 × d 81 हो जाएगा। ए का मान 5 दिया था, n का मान दिया है 4 दिया, 4 से गुना करेंगे फिर 4n माइनस हो जाएगा 4, और घटाएंगे 5 में से कितना 4 तो बचेगा 1, 4n - 1 81 बराबर 4n - 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 81 प्लस में दिया था माइनस में इधर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4n, 81 में से घटाएंगे एक तो कितना 80 हो जाएगा बराबर 4n, 4n बराबर 80/4, और घटाएंगे कितना आएगा इसका भाग करेंगे काटाएंगे यहाँ से कितना आएगा 20 आएगा, यानी n का मान कितना आ गया 20 आ गया। हमको निकालना है SN। अब तो SN का फॉर्मूला ये होता है SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d होता है, तो n का मान कितना हो जाएगा 20/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 लिखेंगे और a का मान कितना 5 +
एन का मान फिर 20 माइनस 1 घटाएंगे और डी का मान 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कटाएंगे इसको हम, तो आ जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। और यहाँ देखिए प्लस लिखेंगे 19 में से कितना घटाएंगे, एक देखो 20 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 19 और गुना में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसे करेंगे 10 लिखेंगे वैसे ही हम, ये 10 लिखेंगे वैसे ही लेकिन गुना कर देंगे इसको। और जो कितना होता है 76 होता है, 76 और 10 कितना होगा 86 हो जाएगा। अब बगल में दिया था 10 तो गुना करने कितना आएगा 860 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना 860 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 था ये। क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर 28। 28 बोला था कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। लेकिन कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए सी बराबर बी सी दिया गया है, ए सी बराबर बी सी दोनों दिया गया है, जो कि बोला समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु ये दोनों भुजा क्या होगा बराबर होगा, तो ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, समकोण है तो ये तो बराबर नहीं होगा, यही दोनों बराबर होगा, ये कोण होगा। ठीक है, कोण बराबर नहीं होता है। अब लिखेंगे क्या कोण, फॉर्मूला लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। ए बी मतलब कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस दायरा स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना है यहाँ पे। और लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर क्या ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों बराबर था, तो ए सी इसको भी ए सी इसको भी ए सी, यानी कि ए सी के बराबर ये भी होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे ए सी बराबर ए सी से बी सी से बराबर हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2ac स्क्वायर और सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 था ये। क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा था कि हल करें x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 20। एक्स प्लस 4 इंटू फॉर्मूला यहाँ होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इस स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20। तो इस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 और ये किस में माइनस में दिया था 16, तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 36। इस स्क्वायर बराबर कितना 36 हो जाएगा। एक्स का मान निकालना तो रूट में 36 आएगा और एक्स में कितना आएगा प्लस माइनस में कितना आएगा 6 आएगा। देखो प्लस में 6 आएगा माइनस में 6, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था कितना, ये क्वेश्चन नंबर था 29 नंबर। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। क्वेश्चन देखते हैं लास्ट 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोला था कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं तथा इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा यदि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि कितना ई एफ बराबर 5.4 सेंटीमीटर है तो बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बट्टा में लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इसका बोलेंगे क्षेत्रफल होता है बी और ए बी सी स्क्वायर, इसका होता है कितना डी एफ स्क्वायर। ठीक है, डी ई एफ स्क्वायर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे दिया गया है कि कितना होता है जी, ई एफ का आंसर दिया है 15.4 सेंटीमीटर और यहाँ रखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल दिया था 64 बटा 121 कर देंगे और यहाँ बी सी का वैल्यू नहीं दिया है और इसका वैल्यू दिया है कितना रख देंगे बगल में हम। तो देखिए इसका स्क्वायर तो बगल में रूट जाएगा, तो रूट जाएगा तो क्या हो जाएगा बी सी और बटा हो जाएगा ई एफ और रूट में दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों रूट में जाएगा इधर 64 बटा के नेक्स्ट केस घटाएंगे तो कितना आएगा 8/11, इसके लिए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 8/21 तो बोलेंगे बी सी और बटा में कितना है, देखिए ई एफ का मान दिया था 15.4 और 8/11 अभी निकाला थे हम, गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो देखिए इसको इसमें करेंगे तब बी सी का मान जो निकालेंगे हम, तो देखिए 8 गुना 15 होगा, ये बाटा में रहेगा 11। ठीक है, और देखिए बाटा में ये दशमलव में इसको बाटा में करने के लिए दशमलव हटाना पड़ेगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो कितना 56/5 आएगा, घटाने के बाद 11.2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 30।